अयोध्या के राजमहल में चारों राजकुमारों का बचपन रंग, उत्साह और प्रेम से भरा हुआ था। कौशल्या माता के आंगन में राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और तेजस्वी दिखाई देते थे। उनकी उज्जवल कांति और स्थिर दृष्टि देखकर महल के सारे दास दासियां तक कहती, ये साधारण बालक नहीं, देवतुल्य व्यक्तित्व है। भरत सौम्यता का प्रतीक थे। लक्ष्मण सदैव राम की सेवा में तत्पर रहते थे और शत्रुघ्न भरत के प्रति अत्यंत समर्पित थे। चारों भाइयों में प्रेम ऐसे बहता था जैसे एक ही हृदय के चार स्वर। राम बचपन से ही गंभीर और संतुलित स्वभाव के थे। वे कम बोलते, पर उनका हर शब्द गहरी समझ से भरा होता। लक्ष्मण बचपन से ही राम की छाया बन गए थे। जो राम करते वही लक्ष्मण भी करने को तत्पर रहते। उधर भरत अपनी मधुर वाणी और हृदय की विशालता के कारण महल में सबके प्रिय थे। शत्रुघ्न थोड़े चंचल थे, पर अनुशासन में सबसे आगे। चारों राजकुमार अलग अलग गुणों के प्रतीक होकर भी एक दूसरे को पूर्ण करते थे। समय के साथ राजा दशरथ ने निश्चय किया कि अब चारों राजकुमारों को विद्या और नीति की औपचारिक शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजे गए। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी चारों ने आश्रम में रहकर साधारण नियमों का पालन किया। भूमि पर सोना, स्वयं पाक करना, नदी से जल लाना और कठोर अनुशासन के साथ अध्ययन करना, यही साधना आगे चलकर उनके चरित्र का आधार बनी। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्वेद, राजनीति, धर्मशास्त्र और अनेक विद्याओं की शिक्षा दी। चारों राजकुमारों में राम का मन शास्त्रों और धर्म की मर्यादा को समझने में सबसे अधिक लगता था। गुरुकुल के जीवन ने उन्हें विनम्रता, सेवा और त्याग का मूल्य सिखाया। उनके आचरण को देखकर स्वयं वशिष्ठ भी प्रसन्न होते और कहते, राम धर्म की जीवित मूर्ति है। धनुर्वेद की शिक्षा में लक्ष्मण की कुशलता देखते ही बनती थी। वे केवल अभ्यास ही नहीं करते, बल्कि राम के लिए हर पल तत्पर रहते थे। जब भी भोजन का समय होता, लक्ष्मण अपना भोजन राम को परोसने तक नहीं लेते। वशिष्ठ जी ने भी कई बार कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है। भरत राजनय और नीति शास्त्र में सबसे आगे थे, जबकि शत्रुघ्न ने युद्ध कौशल में महारत हासिल की। गुरुकुल में केवल शिक्षा नहीं, बल्कि अनेक दैवीय अनुभव भी हुए। एक बार गुरुकुल के पास एक असुर ने अशांति फैलानी चाही। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठाया और उसे दूर भगा दिया। राम ने शांत स्वर में कहा, धैर्य और धर्म सबसे बड़ा शस्त्र है लक्ष्मण। ये सुनकर सभी शिष्यों को समझ आया कि राम की दृष्टि केवल बल पर नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा पर सबसे अधिक थी। चारों भाइयों की मित्रता और एकता आश्रम में एक उदाहरण बन गई थी। कोई भी कार्य हो, अध्ययन, साधना, वन भ्रमण या ऋषियों की सेवा, चारों सदैव साथ रहते। वशिष्ठ मुनि अक्सर कहते, ये चारों राजकुमार नहीं, चार धर्म स्तंभ हैं। आश्रम के अन्य विद्यार्थी भी उनसे प्रेरित होते और उनके साथ रहना गर्व की बात समझते। समय बीतता गया और चारों राजकुमार अपने अपने गुणों में निपुण हो गए। राम में आदर्श पुरुष, आदर्श राजकुमार और आदर्श शिष्य की छवि स्पष्ट दिखती थी। उनका तेज, करुणा, धैर्य और संतुलन ऐसा था कि हर कोई उन्हें देखकर श्रद्धा से भर जाता था। लक्ष्मण के हृदय में सेवा और वीरता दोनों का अद्भुत संगम था। भरत की विनम्रता और शत्रुघ्न की पराक्रम शक्ति भी सभी को प्रभावित करती थी। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने पर चारों राजकुमारों ने गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद लिया। वशिष्ठ ने कहा, जाओ, तुम चारों विश्व में धर्म और आदर्श की स्थापना करोगे। ये विदाई केवल शिक्षा का अंत नहीं थी, ये उस महान यात्रा की शुरुआत थी जो आगे चलकर रामायण का हृदय बनेगी। अब चारों राजकुमार अयोध्या लौट रहे थे, पर वे केवल राजकुमार नहीं थे। चार आदर्श, चार शक्तियां और चार कर्तव्य लेकर लौट रहे थे। अयोध्या की जनता उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। महल में उत्साह था और महाराज
दशरथ के मन में गर्व की लहरें उठ रही थी। उन्हें यह अंदेशा भी नहीं था कि अब उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो संपूर्ण रामायण की दिशा बदल देगा।